हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे चैनल में मौजूद हैं S.A. बेताब साहब, जिनका अपना समाचार चैनल भी है और एक पेपर भी है आपका। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज की जो हमारी आपसी बातचीत है, जिस चीज़ पर जोर दे रहे हैं, वो आपने प्रोग्राम किया था देश बचाओ नफरत मिटाओ। उसके अंतर्गत हमें बातचीत करनी है। तो आपको क्या लगा इस प्रोग्राम में करने में? आपको क्या चीज़ महसूस हुई जो इस तरह का प्रोग्राम किया, और इसका क्या वो है जो सुझाव कि नफरत मिट जाए देश से? जेके साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके स्टूडियो में मैं आया तो और आपने बुलाया, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। जिस तरह से आपने ये सवाल किया कि नफ़रत मिटाओ देश बचाओ, तो नफ़रत मिटाओ देश बचाओ, ये आज हमारी नहीं, सब लोगों की ज़रूरत है। और बेताब समाचार एक्सप्रेस के नाम से हम एक समाचार पत्रिका निकालते हैं जो 2003 से हमने शुरू की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम उसमें कामयाब है। जो स्लोगन हमने उस पर दिया था, हाँ, कि राष्ट्र प्रेम और सांप्रदायिक सौहार्द का मजबूत आधार। तो राष्ट्र प्रेम हमारे लिए सबसे पहले है और सांप्रदायिक सौहार्द बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर सांप्रदायिकता होगी तो नफ़रत फैलेगी। और नफ़रत और विद्वेष ये जो है, ये इस तरह से समझो जैसे कि भट्टी जो है लकड़ी को खा जाती है, आग जो है लकड़ी को खा जाती है। इसी तरह के समाज के ताने बाने को नफ़रत मिटाने का काम कर रहे हैं। खा जाएगी जी, नफ़रत जो है ताने बाने को मिटाने का काम करती है। आपस में जो है नफ़रत, चाहे वो भाई की भाई से हो, परिवार की पड़ोसी से हो, परिवार में हो, पड़ोसी से हो, मोहल्ले में हो, और देश की देश से हो, और किसी कम्युनिटी की दूसरे कम्युनिटी से। आज हिंदू मुस्लिम नफरत का जो माहौल है, जो मॉब लिंचिंग हुई और दूसरी घटनाएं हुई, माइनॉरिटीज समाज के लोग या बहुसंख्यक समाज के लोग, उन्हें कहीं एक दूसरे से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम दोनों भाई हैं। जिस तरह एक बाजू है ये, ऐसी दूसरी बाजू है। इस तरह से हम एक दूसरे की ताकत बनने का काम करें, ना कि वो उसे डराने का काम करें, उसे धमकाने के। ये वोटों के जो सौदागर हैं, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी सत्ता पाने के लिए इस तरह का खेल ये राजनीतिक पार्टियां खेलती है। आम जनमानस में आज भी मोहब्बत है, कल भी थी और रहेगी। मतलब एक समानता नहीं है जी, समानता तो है ही नहीं, क्योंकि ये हमारी जो सरकारें हैं, इन्होंने समानता का जो अधिकार है वो अभी तक हमें मिला नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया हमें, उस संविधान के अनुसार जो हमें अधिकार मिलने चाहिए थे, वो अधिकार अभी तक हमें नहीं मिले। माइनॉरिटीज़ को अधिकार नहीं मिले, SC ST OBC को वो अधिकार नहीं मिले, क्योंकि जिस तरीके से आप ये देखिए, आज भी सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। और अब प्राइवेटाइजेशन का ऐसा दौर चलाया है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और जो ये सदियों से जो समाज अनटचबिलिटी, छुआछूत का शिकार रहा है, उसके साथ जो है उसको सम्मान नहीं मिला है, उसको शिक्षा का पूरा मतलब वो अधिकार नहीं मिला। आज भी वो, तो आज भी उसको वो अधिकार नहीं मिल रहे। आपकी एक बात में और जोर देना चाहूँगा, जिस तरह से हमारी सरकार ने हर चीज़ पे GST लगाई है, यहाँ तक कि खाद्यान्न तक नहीं छोड़ा, उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक GST का सवाल है जी, तो जो अर्थशास्त्री हैं, मैंने टीवी डिबेट पे हम देखते रहते हैं, और जो अर्थशास्त्री आते हैं उनका ये कहना है कि जितनी महंगा हमारा जो पेट्रोल और गैस बेचा जा रहा है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह जी ने इस अर्थशास्त्र को इतना बढ़िया तरीके से समझा था। 420-430 रुपये का गैस का सिलेंडर आम गृहिणियों तक पहुंचता था, आज वो 1100 रुपये का पहुंच रहा है। पेट्रोल इतना महंगा क्रूड ऑयल होने के बावजूद इंटरनेशनल लेवल पे, और वो 62-64 रुपये तक जो है पहुंच रहा था। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ, ये चीज़ जो हुई है ये भी एक नफरत में शामिल हो रही है ना। मैं ये बता रहा हूँ, नफरत जो है वो नफरत, तो मैं बता रहा हूँ कि जब आदमी एक हताशा में होता है, निराशा में होता है, उसके पास रोजगार नहीं होगा, तो उसको, ये जो हमारा नौजवान है, उसे दिग्भ्रमित किया जा सकता है।
जी, उसे दूसरी तरफ लाया जा सकता है। तो ये कुछ नेतागण, कुछ पार्टियां वो इस तरह का काम कर रही हैं जिससे समाज विघटन की ओर जाता है और इससे समाज को या देश को लाभ नहीं होता। अगर हमें समाज को, देश को और इसे मजबूत करना है तो हमें 100% जो लोग हैं सभी के बारे में सोचना होगा और सभी के विकास की बात नहीं कहनी होगी, उनके विकास करना होगा। ये समाधान है नफरत मिटाने का। जी, बहुत बढ़िया मिटा। तो अभी आपने सुना हमारे ऐसे बेताब साहब, इन्होंने इतना अच्छा बताया कि इस हर चीज़ को सोच समझ कर चलना होगा नफरत मिटाने के लिए, देश को बचाना होगा। देखते रहें हमारा टीवी चैनल, और हमारा मकसद सिर्फ खबरें ही दिखाना नहीं, हमारा मकसद है खबरों के माध्यम से हम आपको सच्चाई पहुंचाएं, सच्चाई दिखाएं। देखते रहें हमारा